अब हम ये देख लेते हैं कि भाई सी की लैंग्वेज में कमेंट्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से ऐड किए जाते हैं और क्यों ऐड किए जाते हैं, मतलब कि इनका फ़ायदा क्या है, क्यों जो है प्रोग्रामर्स जो है इसको ऐड करते हैं। तो कमेंट जो है ना, जब भी आप कोड में लिखेंगे तो पहली बात आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए कि जब भी कोड में आप कोई कमेंट लिखते हैं ना, तो ये आप अपने लिए लिखते हैं या फिर किसी और प्रोग्रामर के लिए कि जिसने आपके कोड को पढ़ना है, समझना है या यूज़ करना है, उसके लिए आप लिखते हैं। जो कंपाइलर है ना, जो कि आपके कोड को कंपाइल करके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूटेबल बनाता है, उसमें ये कमेंट्स नहीं ऐड होते। ठीक है, उसको ये पता होता है कि जहाँ जहाँ पे ये कमेंट लिखे हुए हैं ना, एक खास सिंटेक्स के साथ ही लिखे जाते हैं ना, तो उसको ये पता होता है कि जहाँ जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है ना, इसको मैंने इग्नोर कर देना है, मतलब कि ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो कहीं पे भी अगर उसको ये नज़र आ गया कि भाई ये फ्रंट स्लैश का साइन है और इसके बाद में कुछ लिखा हुआ है, या फिर अगर उसको ये नज़र आ गया कि एक इस तरह का साइन है, इसके दरमियान में कुछ लिखा हुआ है और इसके बाद इस तरह का एक साइन आ रहा है, तो उसने इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, और ये जो है ना एग्जीक्यूशन में नहीं यूज़ होंगे कभी, कंपाइलेशन में ये यूज़ बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात जो है ना आपको क्लियरली बताना चाहिए। कंपाइलर जो है सिर्फ आपके अपने लिए होते हैं, जो ये कमेंट्स हैं, कंपाइलर इसको यूज़ नहीं करता। सेकेंडली, ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप कमेंट्स लिखें। अच्छा, अब ये आपको ना बड़ी कॉमनली है कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है ना नज़र आया करेगी, और अक्सर आप सुनेंगे भी कन्वर्सेशन में कि जी एक चीज़ करना एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, ये चीज़ करना बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। तो ये आप समझ लेंगे वो होती क्या है। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बेसिकली ये वो आते हैं कि भाई जब आप कोड को लिखते हैं ना, तो उस टाइम पे ना कुछ काम आप वैसे ही करते हैं। मसलन कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ना, तो मैं उसके आगे ना छोटा सा कमेंट डाल दूं कि भाई ये करता क्या है, तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। और इस तरह की कई चीज़ें हैं कि भाई अगर इंडेंट करके आप कोड को लिखें, जो कि सफाई से लिखा गया नज़र आए और पढ़ा आराम से जाए, ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। तो इस तरह की कई चीज़ें होंगी जो विद टाइम हम कोड करते हुए भी देखा करेंगे कि भाई ये वाली चीज़ कोड में करना एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है और ये वाली चीज़ करना एक बुरी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। तो आपको ये करना चाहिए कि जितनी भी अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हम देखते जाएं, मैं आपको बता दूं कि भाई ये चीज़ें अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हैं, तो उन चीज़ों को आप ऑप्ट करें, तो उन चीज़ों को आप जो है ना फर्दर यूज़ किया करें। और तीसरी चीज़ हम देख लें कि भाई कमेंट्स के बारे में, कि कमेंट्स अब यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं ना, तो और किस लिए होते हैं। तो यूजुअली आपको जो इनका यूजेज है वो इस तरह का नज़र आएगा कि जो आपका कोड होगा ना, उसके ना शुरू में लिखा गया होगा कि एक इस तरीके से किसी ने लिखा होगा कि भाई ये फ्रंट स्लैश डला हुआ है, आगे स्टैरिक लिखी हुई है, और यहाँ पे लिखा होगा कि अच्छा भाई ये बंदा कौन था जिसने इस कोड को लिखा, उसका नाम लिखा होगा यहाँ पे। और उसके उसने जिस दिन वो कोड लिखना शुरू किया था, हो सकता है उस दिन की वो डेट डाल दे कि भाई ये आज डेट ही है जब मैं कोड शुरू कर रहा हूँ। फर्दर वो लिख सकता है कि भाई इस कोड की समरी क्या है, कि ये पूरा वो पूरा कोड ये करता क्या है। सपोज एक कैलकुलेटर उसने बनाया है, तो लिखा होगा कि भाई ये कैलकुलेटर है जो कि ये काम कर सकता है, इसकी लिमिटेशंस ये हैं और इसके बेनिफिट्स ये हैं, इस तरह की कोई भी चीज़। और एक और जो बड़ा अच्छा इसका यूजेज है वो ये कि आप ना नॉर्मली अगर कोड लिखते हैं ना, कभी तो आप शुरू करेंगे तो एक बहुत बेसिक छोटे छोटे कोड्स लिखा करेंगे। जब आप बाद में एक जॉब कर रहे होंगे और वहाँ पे आप कोड लिखेंगे ना, एक बड़े लेवल के आप कोड लिखेंगे या किसी के कोड के साथ अपने कोड को मर्ज कर रहे होंगे, आप ये देखेंगे कि एक कोड आप आज लिखते हैं ना, कल एक और आपको काम मिलेगा, एक और कोड लिखेंगे, परसों एक और कोड लिखेंगे। आज से 10 दिन बाद जब आप देखेंगे ना कि आपको पहले वाले कोड में चेंज करनी पड़ गई है कोई, उस वाले कोड को जब आप खोलेंगे ना और उसमें चेंज करने लगेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वो पहले वाला कोड आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आपने क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। क्या पता उसके अंदर आपने नेस्टेड फॉर लूप्स लगाए हों, कि एक फॉर लूप लगा हुआ है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसके अंदर आपने एक और फॉर लूप्स लगाया है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है ना, और उसके अंदर कुछ काम हो रहा है और फिर ये कोड इस तरह का बना हुआ है। अब वैसे तो उस टाइम पे जब आपने कोड लिखा था, जाहिर सी बात है आपने कुछ सोच के लिखा होगा और बड़ा अच्छा काम कर रहा होगा, लेकिन 10 दिन बाद आप उसको खोलेंगे, आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि यार ये मैंने लिखा क्या था। क्यों? क्योंकि आपने कमेंट्स नहीं किए थे। कि उस टाइम तो आपको समझ आ रही थी कि अच्छा मैं कोड लिख रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन 10 दिन बाद आपको और काम लगे रहे, आपने दूसरे कामों में लगे रहे, दोबारा आपने उस काम को खोला पुराने वाले को, आपको खुद नहीं समझ आ रही कि अब मैं इसको चेंज कैसे करूँ। तो 2 दिन आपको इसी काम में लग जाएंगे कि आप अपने कोड को पहले समझेंगे कि कोड कर क्या रहा है, फिर आप उसको चेंज करेंगे। तो इसका हल अब ये है कि जिस टाइम पे आपने कोड लिख रहे थे ना, उस टाइम पे या उसके कोड के लिखने के एंड पे आप ये कर लेते कि आप लिख देते कि अच्छा ये जो फॉर लूप है ना, ये काम कर रहा है। मसलन के हम आगे कुछ कोड देखेंगे उसमें इस तरीके से स्टार जो है ना हम प्रिंट कराते होते हैं। अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई इस तरह कोड लिखें, या प्रैक्टिकल्स में आता है। तो आप लिख देंगे भाई पहला वाला कोड, पहली वाली जो है ना ये जो लूप है, ये सपोज आप कह लें कि ये सीक्वेंस में स्टार्स को प्रिंट कराता है, तो यहाँ पे आप एक कमेंट डाल देंगे कि भाई ये सीक्वेंस की प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और सेकंड वाला लूप आप कह देंगे कि सपोज जो है ना ये नेक्स्ट लाइन या कैरेज रिटर्न के लिए, या फिर ये अदर वे अराउंड होगा। मतलब कि उस टाइम पे जब आप कोड लिख रहे होंगे तो आप ना
इस चीज़ को जानते होंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगली दफ़ा के लिए आप लिख देंगे भाई, तो बड़ा आसानी होगी। जब अगली दफ़ा आप कोड खोलेंगे तो आपको खोलते साथ ही नज़र आ जाएगा कि अच्छा ये इस काम के लिए कोड यूज़ हो रहा था। तो बेसिकली रीयूजेबिलिटी बड़ी आसान है। और इसी तरह अगर आप अपना कोड किसी और को देते हैं और वो आपके कोड को यूज़ करना चाहता है, तो उसके लिए अगर कमेंट्स लिखे होंगे तो उसके लिए समझना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर कमेंट्स नहीं लिखे होंगे तो उस प्रोग्राम को पढ़ के उसको यूज़ करना इंतहाई मुश्किल होगा उस बंदे के लिए। तो आपका कोड आप कह लें कि रीयूजेबल नहीं रहेगा। तो अच्छा कोड तो ये है कि जो रीयूजेबल रहे, कि आपने एक चीज़ लिख दी है, वो कोई और अगर यूज़ करना चाहता है तो वो उसको ओपन सोर्स है सपोज, तो उसको वो ओपन करता है तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि भाई आप क्या लिख रहे हैं उसमें, ताकि उसका कोई चंक अगर उसने यूज़ करना है तो वो बड़ी आसानी के साथ उसको यूज़ कर सके। अब कमेंट्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और एक मल्टीपल लाइन। तो सिंगल लाइन यूजली यूज़ होते हैं कि भाई अगर आपने ना एक चीज़ कभी लिखी ना, कोई कोई एक लाइन आपने लिखी थी, उसको आप बताने के लिए आपने लिख दिया। तो मसलन मैंने अगर एक लाइन लिखी हुई है कि भाई इधर मैंने कोड में एक लाइन लिखी हुई है, ये एक लाइन है सपोज कोड की, कि रिजल्ट जो कि है वो A% B है। तो ये बेसिकली ये बता रहा है। अब ये इसको देखे बगैर आप, अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं बता सकते क्या कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके आगे कमेंट लिख दूं कि इस तरह का, कि CALC, और आगे मैं लिख दूं ये, अब आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करके वो बेसिकली रिजल्ट में डाल रहे हैं। तो इस तरह के सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं कि जो दो बार फ्रंट स्लैश यूज़ होती है और उसके बाद जो भी आपने कमेंट लिखना है इसके आगे लिख देते हैं, लेकिन ये एक ही लाइन में होता है। इसमें आप नेक्स्ट लाइन में जाके अगला कंटिन्यू नहीं इस कमेंट को कर सकते। फिर कुछ होते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स, जैसे हमने शुरू में कहा था ना कि कोड के शुरू में कुछ कमेंट्स यूज़ होते हैं कि जो उसमें लोग बताते हैं कि भाई ये कोड किसने लिखा हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि फ्रंट स्लैश और आगे ये स्टेरिक, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने जो भी कमेंट देना था कि अच्छा ये कोड किसका है, ये वो इस तरह मल्टीपल पर्पजेज़ के लिए कहीं पे हो सकता है नीचे भी आपको यूज़ करना पड़ जाए। और उसके बाद जो है ना फिर से एक और स्टेरिक और एक फ्रंट स्लैश। एक और भी यूज़ जो कमेंट्स का होता है वो इस तरह होता है कि भाई एक चंक ऑफ कोड आपने लिखा हुआ है, उसको आप चेंज करके एक और में कर रहे हैं। अब आप पुराने को फिलहाल डिलीट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई नए वाले कोड के भी क्या रिजल्ट्स आएंगे, पिछला बेहतर है ये बेहतर है। तो आप एक कोड को जो पिछला है सपोज को कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट वाले को रन कर लेंगे, और फिर जो है ना अगर आपको नेक्स्ट वाला पसंद आ गया तो हो सकता है पिछला वाला आप रिमूव कर दें या उसको कमेंट ही रहने दें, क्योंकि कंपाइलर को तो फर्क नहीं पड़ता कि वो कोड वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अब जो बात मैं मल्टीपल टाइम्स की है ये कि भाई कंपाइलर को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जब कोई कमेंट्स हमने लिख दिए हैं तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और वो उसको पढ़ता नहीं है या वो कोड में आगे यूज़ नहीं होते। इस चीज़ को मैं प्रूव करूँगा, एक कोड हम चला के देखते हैं। तो उससे आपको ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि भाई जो चीज़ कमेंट्स के अंदर लिखी होती है वो कंपाइलर उसको यूज़ नहीं करता, एग्जीक्यूटेबल में नहीं आती। तो ये कोड लिखा गया है इसके अंदर। एक तो ये देख लेंगे कमेंट्स लिखे कैसे जाते हैं। तो हमने शुरू में देखा कि भाई ये फ्रंट स्लैश आगे स्टैरिक है, तो आगे दरमियान में किसी ने अपने कोड में कुछ भी लिखना था, ऐसे इसमें मैंने डिफाइन किया कि किसने कोड लिखा है और समरीज की क्या है कोड की। और फिर आगे स्टैरिक और एक फ्रंट स्लैश से क्लोज किया कि यहाँ तक मेरा कमेंट चल रहा है। तो यहाँ से मेरा कमेंट जो है स्टार्ट हो रहा है मैंने बताया, और यहाँ पे मैंने बताया कि भाई कमेंट ख़त्म कहाँ हो रहा है। और इसके बाद मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड कराई, मेन के फंक्शन में आया और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि एक प्रिंट कर दे एक स्टेटमेंट कि भाई ग्रीट कर रहा है यूज़र को हाय देर के साथ। और उसके बाद मैंने दो कमेंट्स लिखे हुए हैं। एक ये कि भाई एक मैंने दोबारा प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन उसको मैंने ये सिंगल लाइन कमेंट के तरीके से इसको कमेंट किया है दो बार फ्रंट स्लैश डाल के। और इसके अंदर मैंने बता दिया कि भाई ये लाइन देखना प्रिंट नहीं होगी क्योंकि ये कमेंट के अंदर है, तो कंपाइलर के लिए ये मायने नहीं रखती। और एक और मैंने मल्टी लाइन कमेंट के साथ लिखा है कि भाई ये फ्रंट स्लैश टैरिक करके नीचे मैंने कमेंट अपना लिख दी है। और एक और मैंने लाइन लिखी है कि भाई ये भी प्रिंट नहीं होगी। और फिर मैंने जो है ना इस कमेंट को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो एंड रिजल्ट में अब आप ये देख सकते हैं कि वो ग्रीट कर रहा है हाय देर के साथ, लेकिन और कोई लाइन नहीं प्रिंट हुई बाकी दो, क्योंकि वो मैंने कमेंट की हुई थी। अब हालांकि अगर मैं इनको कमेंट से हटाता हूँ कि इस चीज़ को मैंने कमेंट से निकाल दिया और इसको भी मैंने कमेंट से निकाल दिया, अब अगर मैं इनको रन करूँ तो फिर ये लाइंस जो हैं प्रिंट हो रही हैं। तो इसका मतलब सिंपली यही हुआ कि भाई जब भी ये लाइन जो कि है कमेंट के अंदर होती है तो कंपाइलर के लिए कोई मायने नहीं रखती, कंपाइलर इसको यूज़ नहीं करता और आपके एग्जीक्यूटेबल में नहीं आती। ठीक है, तो हमने ये चलाया कमेंट के साथ, तो जितने भी कमेंट्स थे वो आपके कहीं पे भी एग्जीक्यूटेबल में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि सेफली आप जब भी कोड लिखते हैं तो उस टाइम के ऊपर आपको कोई भी जो है ना ऐसे कमेंट्स जो कि आपको लगता है कि मेरे लिए बाद में यूज़फुल हो सकते हैं, तो आप जो है ना फ्रीली जो है वो कमेंट्स लिखें उसके अंदर, ताकि कल को जो है आपके लिए कोड जो है वो बआसानी पढ़ा जा सके, रीयूजेबल भी होगा। ठीक है, आपके खुद उस कोड को चेंज करने के लिए आपके लिए आसानी होगी। और एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है
कि आपका भी इस तरह फ़ायदा होगा और किसी और ने अगर आपका कोड यूज़ करना है तो उसका भी इस तरीके से काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा।